तो सभी को पहले तो राम राम बोलना चाहूँगा और सभी को पहले तो राम राम। और सब आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे हो गया, आशा है मेरी। सो आज का सेशन कुछ ऐसा था कि क्या ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती है कि लाइफ आई कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि यार आपकी छोटी छोटी गलती आपकी छोटी छोटी गलती एक दिन इतना बड़ा रुख मोड़ ले लेती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज का मैं आज मैं अपना एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। ये वाला इंसिडेंट मैं अपनी इन फ्यूचर अभी मैं जस्ट इस मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और जो भी बोलूँगा तो सही बोलूँगा वैसे। आज का जो मैं अपने इंसिडेंट पे जो मेरे साथ हुआ, और आज मेरे भाई का बर्थडे। आप प्लीज़ पहले जाके मेरे भाई की पोस्ट है उस पर हैप्पी बर्थडे बोलो जाके। अभी वो है नहीं, बट थोड़ा सा तो आप कर ही सकते हो ना मेरे लिए, इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो मैं डिजर्व करता ही हूँ ना। सो सो मैं अपने भाई की पूरी जर्नी बताना चाहूँगा, एक हिसाब से कर लो, क्योंकि हाँ मेरे को सही लगा बताने को। कि आइंदा से आप ना करो वो चीज़ जो कुछ मेरे से गलती हुई, कुछ मेरे भाई से गलती हुई है। ये इस चीज़ के लिए मैं लाइव आया हूँ, इससे रिलेटेड पे पूरा लाइव आया हूँ। कि आपकी एक छोटी सी छोटी गलती एक दिन इतना बड़ा रूप ले लेती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कभी भी। आपकी एक छोटी छोटी गलती आप कहते हो कि यार ये हो गया कोई बात नहीं। आप जब होता नहीं कि अगर आप किसी छत पे जाना हो तो आप एक ही कदम चढ़ोगे तब भी आपको छत आएगी, और वो डिसाइड वो होगा कि आप किस छत पे चल रहे हो, या भाई अच्छी वाली छत पे जा रहे हो। एक सेकंड मेरे समझाने का ये है कि आप हमेशा ऐसे रास्ते पे चलो जहां आपका आगे वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट और बहुत ही अच्छा हो। यार कि मेरी आशा यही है कि आप सब जो जो मेरे भाई ने देखा, मैंने देखा, वो आप सब ना फेस करो तो बहुत अच्छा है। मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ। ड्रामा में आप जाओ कि हजारों की तादाद में लोग पड़े हैं, ऐसे 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 लोग पड़े हैं कि आप जैसे कि एक घंटे में वो निकलने ही वाले हैं। एक घंटे में वो चले ही जाएंगे, ऐसे ऐसे वहाँ पे लोग हैं। यार मैं अपने भाई का थोड़ा किस्सा सुनाना ही किस्सा ही बताने के लिए आया हूँ कि आइंदा से कोई लोग कोई भी आदमी ना करे, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। ये बात है, ये अप्रॉक्स 16 या 17 जुलाई 17 जुलाई की बात है। अप्रॉक्स मैंने अपने भाई को 11:30, तो चलो मैं बता ही देता हूँ जिसके लिए आया हूँ। पहले तो मैं एक नोट में बात बोलना चाहूँगा कि आपको एक ऐसा दोस्त आप एक ऐसा दोस्त बनाओ कि जिसको आपका हमदर्द हो, आपकी अच्छी बुरी बात अगर समझे तो आपको अगर आप बुरा बता रहे हो तो वो आपको अच्छे से समझाए कि ये नहीं, ये तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। अरे जैसे बैक सपोर्ट होता है ना, वैसे आपके साथ हूँ। कि आपका कोई आप अगर देखो, आपके अगर 50 दोस्त हैं तो आप उस जगह पर गलत हो। गलत इसलिए हो, मैं बोल रहा हूँ किस लिए बोल रहा हूँ। 50 हैं वो आपके 50, भाई देखो दोस्तों के दोस्त होते हैं, दिमाग में डालो, दोस्तों के दोस्त होते हैं। तो मैं बोलना यह चाह रहा हूँ कि आप दोस्त एक बनाओ, पर वो हम अच्छा होना चाहिए। ऐसे ऐसे दोस्त, इतने कुत्ते कमीने दोस्त मिलते हैं भैया। देखो पहले संगति, अगर आप अच्छी संगति में रहोगे तो आप अच्छे रहोगे भाई। आप अच्छी संगति में, जैसे होता नहीं माहौल अच्छा, जैसे बच्चा एक बचपन से एक अच्छे माहौल में रहेगा, अच्छी फैमिली में रहेगा, तो भाई डायरेक्ट सीधी सी बात है, वो बंदा अच्छा ही बनेगा। हाँ, क्योंकि उसके चारों तरफ जितना ये एज अ एनवायरनमेंट है, एज अ फैमिली है, तो सब वैसा ही, तो सब वैसे ही बनेंगे। तो भैया देखो, अब देखो घर के फैमिली का माहौल तो हो गया, और सबसे बड़ा मैटर करता है बाहर का माहौल। अगर आपके बाहर का माहौल अच्छा है तो बंदा अच्छा होने का भी, क्योंकि देखो जब आप हर जगह पर अच्छी अच्छी चीजें देखोगे तो आपके माइंड में अच्छी चीज ही आएगी। अगर आप बुरी चीज देखोगे तो भाई ऑब्वियसली सी बात है बुरी चीज आएगी। तो पहले तो भैया
आप लोग मतलब कि सब लाइक जैसे कि होता है एक समथिंग अकॉर्डिंग, जैसे कि माना जाए कि एज अ फैमिली मेम्बर जैसे कि कोई कर लिया जाए तो जस्ट वेट एंड वॉच जाओ। जैसे जैसे कोई फैमिली होती है, ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे माहौल में आप रहोगे, ठीक है, जैसे आप माहौल में रहोगे वैसे ही बनोगे भाई, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी मैटर भैया संगति करती है यार। और ये और एक बात और, ये देखो ये जो लाइव स्ट्रीम है इसको मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है, तो सुनियो ध्यान से। और मोहित भाई आप थोड़ा सा ये जो लाइव हम कर रहे हैं ना, आप हट जाओ यहाँ से, इसको एग्जिट करो भाई तुम। थोड़ा सा हम बोल नहीं पा रहे, हमको प्रॉब्लम हो रही बोलने में। मोहित भैया ये लाइव स्ट्रीम हट जाओ यार तुम। तो हम थोड़ा सा एक जो जो चीज़ बोलने के लिए इस लाइव को स्टार्ट किए हैं। तो ऐसा होता है ना कि ये देखो, मैंने मेरा भाई है मतलब साथ में शूट करता है, तो इसको मैंने इसलिए हटाया कि थोड़ा सा उसके सामने थोड़ा सा मैं बोल जरूर लूँगा, बट हाँ वो जो मेरे अंदर के वर्ड है वो नहीं निकल पाएंगे। इसलिए मैं वो भाई को बोला कि भाई आप बाहर जाओ। सो भाई मतलब कि संगति बहुत मैटर करती है आपकी। अगर आप अच्छी संगति में रहोगे तो आपके भाई ऑब्वियसली सी बात है आप अच्छे ही बनोगे, एंड बुरी संगति में रहते हो। और एक बात और, 50 दोस्त बनाने से अच्छा आप एक दोस्त बनाओ। भाई 50 दोस्त आपके किसी काम के नहीं, आपका एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपका हमदर्द, जो आपकी मतलब फीलिंग समझे कि बंदे को यहाँ नहीं यहाँ, मतलब एक आपको प्रॉपर गाइड करे कि हाँ मेरे को इस जगह पर नहीं इस जगह पर जाना है। मतलब लाइक बोले कि तेरे लिए ये सही है ये गलत है, मतलब आपको एक सीधी सी बात है, वो आपको बंदा गाइड करे, आपको सोचे समझे वैसा बंदा। 50 दोस्त से अच्छा एक दोस्त बहुत अच्छी बात है। आप आती है मेरे भाई पे, तो पहले तो देखो मैं किसी को नीलाम या अपने भाई को कुछ ऐसा वैसा नहीं, बट हाँ जो सच है वो सच है। ऐसा हुआ था कि 16 या 17 तारीख को रात को 12 बजे अप्रॉक्स मेरे भाई जो हैं वो पुट्टी उट्टी का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मेरा भाई जो है कि मेरे वहाँ मामा के लड़के और एक गांव का लड़का, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं नहीं चाहता किसी का नाम लेके बाद में बवाला खड़ा हो। आई डोंट नो, मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, बट हाँ जो सच है वो सच है, इतना बाद में दिमाग में डाल लो। तो मतलब कि जैसे कि माना जाए कि ऐसा था कि 16-17 तारीख की रात को मतलब कि आप लोगों की इतना सारा कमेंट था, तो मेरे को ये चीज़ बताना था कि लाइक आप लोग इतना पूछे कि हाँ ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, तो दैट मैं इसलिए आपको लाइव में ये चीज़ बताने आया हूँ। तो जैसा कि 16-17 तारीख को रात को मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। फ़ोन किया तो मैंने अपने भाई से पूछा कि यार तू किधर है। मैंने कहा कि भाई ऐसा था कि आपके भाई के पास लॉन भी है, तो वहाँ पे क्योंकि ऐसा हम लोग हमारे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर यहाँ पे 3-4 लोग रहते हैं। अभी बीच में ऐसा था, मेरा भाई जो था ना वो एक गांव में एक कच्चा घर बना, मतलब एक मिट्टी का घर बना है एक पक्का घर बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पे मेरा भाई लेटता था, ठीक है। तो ऐसा था वो वाला जो घर था ना वो पूरा गिर गया था, मतलब पानी गिरने लगा था, पंखों में लाइट इधर उधर से, मतलब इलेक्ट्रिशियन पूरा मतलब पूरी मतलब लाइट इधर उधर जाने लगी थी, मतलब कि लाइट बिजली इधर उधर होने लगी थी। मतलब भाई सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ गीली पड़ जाती है, अब जैसे मिट्टी का घर है तो भाई सीधी सी बात है सीलन आएगी बारिश होगी, तो उसकी वजह से वो घर ऐसा गिर गया था घर, ठीक है। तो ऐसा था मेरा भाई यहाँ पे लेटने लगा था छत पे। तो अप्रॉक्स वो 15 दिन से प्रॉपर लेट रहा था। अभी जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तब की मैं बात बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स जुलाई में था, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जून जुलाई समथिंग समथिंग जून जुलाई का। तो जून जून में शायद मेरे हिसाब से बारिश हुई थी ना, हाँ जून में हुई थी। तो जुलाई में ऐसा हुआ कि लाइक मेरा भाई यहाँ पे लेटने लगा। तो भाई मैंने अपने भाई से बोला कि लाइक कि भैया तुम यहाँ पे आके तू लेट जा। मैंने उससे बोला कि भाई तू ऐसा है, तू ये लॉन की जो छत है ना तो उसके ऊपर लेट जा। तो मेरा भाई बोला कि हाँ चलो यहाँ पे लेटते हैं। वो जो मिट्टी वाला घर है वो टूट गया, मतलब कि लाइक पानी वानी गिरने लगा तो वो टूट ही गया। मतलब टूट रही मतलब कि जैसे होता नहीं कि इधर से कहीं गिरा उधर से गिरा, लाइक मतलब कि जैसे जब बारिश होती है तो भाई मिट्टी का घर है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो यू जस्ट ऐसे ऐसे गिरने लगता है ना, तो वैसा ही समथिंग ऐसा था। तो जस्ट वैसे घर गिर गया।
और बात रही फिर बाद में यहाँ पे भाई मेरा भाई जस्ट ऊपर लेटने लगा। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऊपर लेटने लगो। तो ऐसा हुआ कि एक रात वो मेरा भाई काम करने गया, ठीक है। मतलब मेरे वहाँ तीन तीन लोग थे, जैसा मैंने पहले बताया, ठीक है। तो मेरा भाई ऐसा हुआ कि मैंने 11:30 बजे अपने भाई को अप्रोक्स 10, साढ़े 10 या 11 बजे फ़ोन किया कि भाई ऐसा है, तू इधर आ जा, मतलब कि लाइक आओ, लेटो आके, खाना वाना खा लो आके, लेटो आके। तो 11:30 बजे मैंने उसको फ़ोन किया। रात को मैं ऐसा था कि एज आ मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मतलब कि लाइक मैं, क्योंकि भाई मैं आपको अपनी माध्यम से बता रहा हूँ, मतलब कि लाइक जिस माध्यम से बना रहा हूँ, मतलब कि आप जैसे कि इंस्टा आईडी पे मेरे फॉलो किए हो नहीं, तो इसी से मैं वीडियो बना रहा था। तो भाई वीडियो बना रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो लाइक 10:30 11 बजे तक वीडियो बनाया हूँ। तो फिर मैंने भाई अपने भाई को बोला कि भाई 11:30 बजे तक उसको मैंने कॉल किया। भाई तो मैंने कहा कि भाई तू किधर है। मैंने कहा कि आज सब यहाँ पे बंद करना है मेरे को। तो बंदा बोला कि अभी मैं मानिक नगर में हूँ, मैं आ रहा हूँ इधर सुनहरा साइड में, लगा मेरे मामा के उधर कैसे मानिक नगर है। तो मैंने कहा कि भाई किधर है, आ तू बंद कर, बहुत लेट हो रहा है, इतना मैं बंद करूँ आके। तो मेरे भाई ने ऐसा बोला कि तू ऐसा है कि तू दरवाज़ा खुला छोड़ दे, दरवाज़ा खुला छोड़ दे और मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कि ऐसा कहा कि मैंने ऐसा अपने भाई से कहा कि ऐसा है, जब तू आएगा तभी तभी मैं खोलूँगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉन है, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो आई डोंट नो, मतलब इतना सारा हो जाएगा। तो भाई भाई सीधी सी बात है। अब जैसे मेरी पूरी अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रात को, दिन में तो मैं 24 घंटे रहता हूँ, रात में भी रहता हूँ। तो मेरी मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइक अगर कुछ भी हो रहा तो पहले मैं ही देखता हूँ, मैं ही झेलता हूँ। सीधी सी बात है। लाइक अगर सीधी सी बात है, अगर आप अपने घर में हो, अगर कोई चोर घुसा है तो भाई सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे भाई ने, तो मैंने कहा कि भैया जब तुम आओगे तभी मैं गेट खोलूंगा, सीधी सी बात है, जब तुम आओगे तभी मैं गेट खोलूंगा। तो मैंने कहा, उसने कहा कि गेट खोलो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो आया बंदा, नहीं आया नहीं, फिर वो उधर से मेरे मामा के वहाँ बहरू निकल गया लड़का, मतलब मेरा भाई और गांव का एक लड़का और मेरे मामा का लड़का सीधा बहरू निकल गए मेरे बुआ के लड़के के पास। तो वहाँ से 12-12 बजे कुछ खा पी लिए थे, और मेरे भाई लोग वहाँ पे जाके थोड़ा यहाँ से, मतलब कि अप्रॉक्स जब काम वाम करके निकले 7:30 साढ़े 7 बजे वहाँ से, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा ड्रिंक किए हुए थे, और ये बंदे सब ड्रिंक करते थे। सीधी सी बात है, ये सब लोग ड्रिंक करते थे। तो वहां से बंदे, मतलब कि ड्रिंक करके तीनों लोग अपने अपने, मतलब कि सब अलग अलग काम कर रहे थे। तो दो बंदे एक जगह पर, एक बंदा एक अलग अलग काम कर रहा था। तो वहां से दोनों बंदे मतलब काम किए, तो सब तीनों लोग साथ में गए, जैसे दोस्त है। तो भाई एक काम कर रहा है तो लाइक बोला कि यार अब पीने वाले सब लोग, तो मतलब सब लोग आ गए कि भाई चलो पिए चल के, पार्टी वार्टी करे चल के। तो ऐसा था कि उधर से, अब जैसे मन आ जाता है कि इधर घूमे उधर घूमे, तो तीनों बंदे मिलके मेरे बुआ के वहाँ चले गए। तो वहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे सब लोग, नहीं सॉरी, अप्रॉक्स 11 11 11 बजे खाना वाना खाए वहाँ पे, 11 साढ़े 11 बजे आसपास खाना, 11 या साढ़े 11, अप्रॉक्स 12 12 बजे के पास, क्योंकि 11:30 बजे मैंने फ़ोन किया था, तब वो मानिक नगर में ही था। तो मैंने 11:30 बजे उसे कॉल किया कि लाइक कहाँ है। तो हाँ, जैसे कि मैंने कॉलर इंसिडेंट बता चुका हूँ। तो 12 बजे जो ऐसा था कि मैं वो मतलब कि खाना वाना बुआ के वहाँ से खा लिया पूरा। मेरे को बुआ का लड़का बताया कि 12 12 बजे इनको मैंने खाना वाना खिला दिया था। तो वहाँ से आए। तो अब यहाँ ये आके अब ऐसा हुआ कि भाई किसी को अर्जेंट वाला काम था। भाई लाइक अगर किसी को अर्जेंट वाला काम था तो वो बोले कि भाई ऐसा है कि तुम चलो, पता नहीं 3 बंदों में, ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि किस बंदे ने कहा था, ठीक है। तो एक बंदे ने तीनों में से, मेरे भाई गांव का लड़का और मेरे मामा का लड़का, इस तीनों में से कहा कि चलो अर्जेंसी है, मेरे को सुबह काम पे जाना है, ठीक है। ऐसा और एक और टाइप है। तो ऐसा बोला कि लाइक हाँ, वहाँ से मेरे भाई लोग इधर यहाँ पे चले आए। तो वहाँ से मतलब कि लाइक वो लोग निकले अप्रॉक्स, मेरे हिसाब से वो लोग 12 10 या 15 पे निकले। तो वहाँ से 12 बज के 15 या 20 मिनट पे निकले वो लोग। और बहरू से गहलवारा की साइड पे, बहरू और गहलवारा की साइड अप्रॉक्स मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो वो बंदे वहाँ से यहाँ से गए, और गहलवारा में जस्ट पता नहीं किसकी, और एक चीज़ मैं तीनों में से ये रिवील नहीं करूँगा कि किस बंदा, मतलब कि एक बंदे की, जब मेरे भाई मैंने बोला ना कि मेरा भाई, मेरे मामा का लड़का और एक गांव का लड़का, ये तीनों लड़के उधर से, भाई जब तीनों लोग साथ जाएंगे तो तीनों लोग ऑब्वियसली सी बात है दोस्त हैं, और तीनों गांव के ही हैं, मतलब ऑब्वियसली 2 गांव के थे, एक मेरे मामा का लड़का था। तो सीधी बात है
कि भाई दोनों तीनों साथ में थे, तो तीनों साथ में ऑब्वियसली सी बात आएंगे बंदे। तो ऐसा था कि वो वहां से गाड़ी से लेकर निकले और गहलवारा के पास किसी ने इनको टक्कर मार दी। अब एक बंदा इसमें से कूदा था, एक बंदा इसमें से कूदा था। अब मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि कौन कूदा था, ठीक है। और एक बंदा कूदा, उसकी वजह से मेरे भाई लोग, दोनों भाई लोग, वो बंदा तो आज बैठा है घर पे और मेरा भाई चला गया, और मेरे मामा का लड़का ये हाथ ये टूटा, ये सब टूटा पड़ा है उसका। और मेरा भाई तो मेरे हाथ से छिन गया मेरा भाई मेरे हाथ से छिन गया, और आज उसका बर्थडे भी है। बताओ बताओ, वहां वो बंदे, अब और आगे और बात है, अभी बहुत लंबी बात चलेगी है मेरी। तो वहां पे मेरा भाई जो था ना, उसके जस्ट जैसे पैर होता है ना, पैर का जो मतलब कि अरे क्या बोलते हैं, मतलब कि शोल्डर शोल्डर सॉरी शोल्डर नहीं, घुटना घुटना होता है। तो मेरे भाई का घुटना जिधर, आप लोग जो देख रहे हैं, मतलब कोई गांव के बंदे जो भी है, आई डोंट नो, कोई देखे ना देखे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता जो है, बट मैं बोल रहा हूँ। तो वहां से गहलवारा साइड में आए, तो भाई एक बंदा डर के पता नहीं कैसे कूद गया। वो उस बंदे का माइंड में पता क्या था, तीनों बंदे पिए थे, तीनों बंदे अप्रोक्स मीडियम लेवल पे पिए थे। तो ऐसा था कि जैसे तीन दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, तो अब भाई पिए हैं, तो भाई एकदम से जैसा कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और बीपी हाई हो जाता है ना। तो मतलब हाई हो जाता है, तो मतलब कोई चीज आती है तो मतलब कि बोलते नहीं कि वो उतावले हो जाते हैं, जो पीने वाले बंदे होते हैं वो उतावले हो जाते हैं। बोलते हैं कि लाइक मतलब कि हो जाता है नहीं कि वो मतलब कि वो हो जाता है नहीं कि हाँ चल भाई तू चल, मतलब कि लाइक लड़ाई वड़ाई करना अगर पिए होता है बंदा तो सबसे पहले भगता है। तो ऐसा था कि वो बंदा जस्ट मेरा, ये भाई लोगों की गाड़ी जा रही थी, ठीक है, और वहां से भाई लोगों की गाड़ी गई और पीछे से डाला था, नहीं पीछे से था अप्रॉक्स, इधर से गया तो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो मेरे भाई को जिधर बहरू साइड से जस्ट इधर से निकले मेरे भाई, मतलब बहरू इधर अप्रॉक्स पड़ जाता है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पूर्व पश्चिम, पश्चिम की तरफ से मेरे भाई लोग आ रहे थे, ठीक है, मेरे पश्चिम की तरफ से मेरे भाई लोग आ रहे थे। तो वो डाला एज अ पीछे से था, हाँ वो भी डाला भी पीछे से ही था। तो ऐसा था कि एक बंदे ने देखा कि यार मतलब कि वो पिए था, तो वो मतलब अप्रॉक्स सभी पिए थे बंदे, तीनों बंदे पिए ही थे। तो अब ऐसा हुआ कि एक बंदे ने सोचा कि यार, जो मतलब सबसे पीछे बैठा था, मेरे गांव का लड़का बैठा था, तो उस बंदे ने सोचा कि यार क्या हो रहा है, मतलब कि उसने सोचा कि ये मेरे को टक्कर मारने आ रही है। तो वो जो सब मेरे गांव का लड़का था वो सीधा कूद गया, वो भैया कूद ही गया, और उसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। गाड़ी डिसबैलेंस होगी तो वो भैया, वो गाड़ी जितने टाइम वो भाई गाड़ी जैसे ये ऐसे जा रही है, तो गाड़ी ऐसे ऐसे डिसबैलेंस, और पीछे से ये डाला हुआ था ना, तो डाला ऐसे टक्कर मारा, मतलब कि लाइक ये जा रही गाड़ी और ये डाला जा रहा, भाई डाला ऐसा होता है, देखो ऐसा डाला होता है ना, तो ऐसा किया तो ऐसे, अब जैसे ये गाड़ी डिसबैलेंस हुई और डाला ऐसे जा रहा, तो ऐसे टक्कर पड़ी। और बहरू के साइड में, जस्ट बैरू के साइड में, तो वहां पे खंभे हैं, क्योंकि नीचे नहर साइड में ऐसा पानी के लिए ही बनाया गया, तो जस्ट वहां पे खंभे थे। तो वहां पे मेरे भाई का जैसा कि मतलब लाइक जो घुटना है वो सीधे खंभे पे लड़ा, और एक जो गांव का लड़का था वो इधर सड़क के साइड में गिरा, और मेरे मामा का लड़का था, अगर उसका भी पैर चला जाता, पर उस बंदे ने मेरे को बताया कि मेरा भी पैर जा ही रहा था, तो मैंने जस्ट हाथ लगा लिया, तो उस बंदे का यहाँ से टूट गया, और वो आज भी बंदा बहुत कष्टों से चल रहा है बंदा, उसका हाथ अब उसके पास ऐसा हो गया कि वो बंदा कभी भी गरु चीज नहीं उठा सकता, मतलब भारी चीज वो बंदा नहीं उठा सकता। यहाँ से उसकी अब प्रेजेंट टाइम पे उसकी हड्डी मतलब अलग हो चुकी है, इधर अंदर की तरफ घुस रही है प्रेजेंट टाइम पे। तो वहां से हुआ, और यहाँ से मतलब हमको लोगों को अप्रोक्स 12 साढ़े 12 बजे कॉल आता है कि लाइक आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, और बोलते हैं कि पुलिस क्या बोलते हैं कि बहरू के साइड में एक सरकारी अस्पताल है, जहाँ मतलब कि एक्सीडेंट होते हैं, तो वहां से बंदे को मतलब वहां अगर उनके घर वाले मौजूद नहीं होते हैं, तो सीधा पुलिस सीधा एम्बुलेंस के पास कॉल करती है कि भैया यहाँ पे बंदे पड़े हैं कोई, तो उनके पहले पुलिस फोटो खींच लेती है, तो बंदे पुलिस सीधा डायरेक्ट उनको वहां पे ट्रांसफर कर देती है, सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस को कॉल कर देती है कि इनको वहां पे लेके डाल दो जाके। तो ऐसा ही हुआ, मतलब लाइक फोन किया, तो हमको लोगों का ऐसा था कि इनका अप्रोक्स 12:10 या 12:15 या 12:20 पे एक्सीडेंट हो गया था। तो हमारे लोगों के पास 12:30 बजे कॉल आता, 12 या 12:30 बजे के पास, 12:30 बजे ही कॉल आता है, तो बोलते हैं कि लाइक
आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे बुआ का लड़का करता है कि कौन लड़का करता है, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है। तो मेरे बुआ या मामा का लड़का करता है, ठीक करता है कि भाई आओ एक्सीडेंट हो गया है। मैंने तो पहले तो मजाक समझा, क्योंकि ऐसा था कि मेरे भाई के साथ में ऐसा हो चुका था। मतलब एक बार अभी ये जो मेरे दिघिया के गांव के मेरे गांव के जस्ट साइड में भरोसा है, तो वहां पे मेरे भाई का एक बार और सुनने को मिला था। तो ऐसा था कि वो पीछे ही बैठा था, मतलब लाइक वो पीछे बैठा था, वो एक बार एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोगों ने समझा कि ऐसा था कि मेरा भाई ड्रिंक करता था, तो एक दो बार इधर गाँव में भी पड़ा मिला, वो मतलब बहुत ओवर ड्रिंक कर लिया, तो गाँव में भी पड़ा मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि यार ये तो मजाक कर रहा है भाई, मतलब जैसे कि वो एक दो बार मतलब कि लाइक हुआ है। जस्ट 1 मिनट, टेक अ 1 मिनट। जाओ यहाँ से हटो, दिखना चाहिए आधे घंटे के लिए, निकलो। मम्मी आ रही क्या? है मम्मी आ रही क्या? कितना टाइम लगेगा आने में? चलो चलो तुम हटो यहाँ से, हमको आधे घंटे के लिए छोड़ दो बिल्कुल, और इधर दिखना चाहिए हमारी आवाज सुनते हुए। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। सो मतलब कि उसके बाद ऐसा हुआ कि उनको अस्पताल उठा ले गया, और मेरे भाई का ऐसा इतना कंडीशन था कि लाइक उसका मतलब ऐसा, मेरे भाई का ऐसा कंडीशन हो गया कि वो जो एम्बुलेंस है ना, वो एम्बुलेंस उसको पर्सनली उठाने, मतलब कि ऐसा था कि जो दो बंदों का एक्सीडेंट हुआ था वो दो बंदे एक साथ में थे, और मेरा भाई सिर्फ सिंगल में था। मतलब कि लाइक उसको इतना गंदा चोट लगा था कि उसको वो मतलब कि क्या बोलते हैं, जो एम्बुलेंस होती है ना, उसको बीच वाली सीट कवर करके, जैसे कि आपने स्ट्रेचर देखा होगा ना, तो स्ट्रेचर जैसे इतना बड़ा होता है, तो वो इतना बड़ा लाए थे कि मेरे को भाई को उठाने के लिए, क्योंकि उसका इतना पैर इधर उधर हो गया था कि लाइक मतलब इधर उधर बिखर टूट टूट के बिखर गया था, ऐसा ही था। मतलब चारों तरफ से चिथड़े टाइप के मच गए थे मेरे भाई के, क्या बोलते हैं इसे यार, लाइक जो पैर का जो होता है घुटना, तो वहां पे उसके चिथड़े पिट चुके थे। मतलब कि उस मेरे भाई का जस्ट पैर सीधे खंभे में लड़ा, गहलवारा साइड में, जहाँ पे उसको टेक बैरो के साइड में, जहाँ पे उसके खंभे पे लड़ा पैर। तो भाई इसका ऑब्वियसली सी बात है, तो भाई उसका पैर फट गया, मतलब वहीं पे अलग हो गया भाई। सेम नीचे की दो दो तीन नसें, जो मतलब कि जो लाइक अंगूठा के पैर के पास जो होती है नसें, वहां तक सिर्फ जॉइंटिंग रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी, उसके बाद नहीं तो सब पूरा पैर, और ऊपर का खोखला ही पैर हो गया पूरा। और हमको लोगों को पता चला, तो मैंने अपने भाई को देखा, मतलब यार पहले तो हमको लोगों को इतना यार, भाई मैं कभी ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं ऐसा भी झेला हूँ। मतलब कि लाइक ऐसा भी देखने को मेरे को, मतलब एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मतलब ऐसा हुआ कि यार वो ऐसा था, मेरा भाई के ऊपर सब माटी कीचड़, मतलब कि पूरा कीचड़ में ही हो गया था। मतलब लाइक कि वो इतना कीचड़ में हो गया कि यार उसका चेहरा और की टांग, उसके कपड़े, मतलब सब कीचड़ में हो गए। मतलब कुछ भी उसका, मतलब कुछ भी, मतलब कि कुछ भी उसका, मतलब उसका पैर जो था, मतलब कि जहाँ पे वो उसके बंदे का, मतलब कि जैसे कि यूं होता है ना, जैसे यूं होता है ना कि जैसे ये आपका घुटना हो गया, ठीक है, तो उसका घुटना पूरा अलग यहाँ से यहाँ आ गया था, और उसकी खाल पूरी खींच गई थी। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। कोई ना, क्या मैं, हाँ काम कर रहे थोड़ा। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। मेरा ये लाइफ का मतलब, इसका मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहूँगा, पर मैं आप लोगों को अटेंशन ज़रूर देना चाहूँगा कि लाइक जो मेरे साथ हुआ या मेरे भाई लोगों ने किया, तो भाई उस चीज़ से आप अटेंशन और सावधान रहो। भाई मैं जानता हूँ मेरे 700 फॉलोअर्स वाला बंदा लाइक कुछ भी नहीं है, मैं 700-800 मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ।
अब भले ही कोई भी मेरे को आई डोंट नो कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ये लाइव मैं सेव करूँगा, और कहीं अगर कोई बंदा मेरे इससे समझ जाए तो बहुत बात है। लाइक अब जस्ट 1 सेकंड। तो ऐसा था। अब उसके बाद में मेरे भाई को सीधा ऐसा था कि हमको लोगों को पता चला कि भाई आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग सीधा अपनी गाड़ी लेके बैठे, और मेरे भाई को स्पेशली मेरे भाई को उठाने के लिए एम्बुलेंस, मतलब कि हम लोग इधर जस्ट पहुँचे और मेरे भाई को उधर उठा के लेके चले गए। मेरे भाई को उधर से उठा के लेके चले गए कि हम लोगों ने जस्ट अप्रॉक्स 1 मिनट, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट का लेट कर दिया था, और वहाँ से लेके चले गए उसको अस्पताल में। अस्पताल में भाई मैं इतना मैंने भयानक वो मंजर था कि कहते नहीं कि यार, मतलब इतना भयानक मंजर था कि मैंने लाइफ में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार मैं ऐसा देखूंगा और मेरा भाई इतना झेलेगा। तो मतलब वहाँ पे पहुँचा तो यार इतना गंदा मंजर देखा। और वहाँ पे ऐसा था, मेरे भाई लोग थोड़ी थोड़ी ड्रिंक किए थे, तो उनको दर्द का मतलब कि एज जो पेन का इंजेक्शन होता है ना, वो भी नहीं लगा सकते थे। इतना मतलब उसको वही था कि उसका इतना फटा ही था, और उसको मतलब उसको इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते थे। तो अब हमारे लोगों का दिमाग ख़राब, क्योंकि सरकारी अस्पताल था। आप जानते हो सरकारी अस्पताल के क्या सिस्टम होता है। सरकारी अस्पताल में उसका कुछ नहीं। अरे यार, मतलब कि भाई वो ड्रिंक किया था, तो वही सीधी सी बात है, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा, और अगर पेन का इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता क्योंकि वो बंदा ड्रिंक किए हुए था। तो मतलब सभी ड्रिंक किया हुआ था, इसलिए तो उनके ऊपर नहीं लगाया। तो फिर अब सीधे फिर हम लोग, अब मेरे पास वरना गाड़ी है, तो मतलब वो काफ़ी कंफर्टेबल है इस चीज़ों के लिए। तो वो अपने भाई को बैठाल के हम लोग, क्योंकि ऐसा था, वो जो 2 बंदे थे, एक मेरे मामा का लड़का और एक गांव का लड़का, तो वो लाइक वो मतलब कि वो सीधा मतलब एम्बुलेंस से सिस्टम बना के, मतलब एम्बुलेंस से बोल दिया कि भैया पहुंचा दो, इमरजेंसी था ही, सबका इमरजेंसी था। तो ऐसा था कि जाओ। तो मैंने कहा कि थोड़ा सेटलमेंट करके पहले, तो भैया मेरा भाई पहले था, मैंने कहा कि भैया ऐसा है, अपने भाई को लेकर चले, क्योंकि मेरे भाई का सीरियस बहुत ज़्यादा था, मेरा भाई बहुत सीरियस था। तो मैंने अपने भाई को सीधा अपने कार में किया, और आप इमेजिन नहीं कर सकते, 180 की स्पीड में गाड़ी थी, मेरे हाथ कांप रहे हैं बोलते हुए। 180 की स्पीड में गाड़ी लेके गए थे हम लोग। इतना पहले ऐसा था कि उधर से बाला दुर्गागंज साइड से, उधर से मतलब कि उधर सरकारी अस्पताल है ना, बाहर से उधर से सरकारी अस्पताल है, उधर से होके मतलब काकोरी में सरकारी अस्पताल है। तो वही काकोरी में कुछ हुआ नहीं मेरे भाई का, मतलब ऐसा इलाज, क्योंकि वो सरकारी था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से, तो वहाँ से सीधा दुर्गागंज से सीधे इधर। इतनी स्पीड में गाड़ी थी, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। अगर कोई उस टाइम पे बंदा आ जाता तो उसके चीथड़े उड़ जाते। वो अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 50-60 मीटर वो दूर ही गिरता, ऐसा उसका सिस्टम, मतलब कि इतनी तेज़ वो गाड़ी थी। तो ऐसा था कि अब वो वहाँ से मैं चल दिया, मतलब इतनी तेज़ गाड़ी यहाँ से दुबग्गा आई, दुबग्गा से सीधा। और मोटी बात ये कि फिर उसके बाद में इधर वर्मा के हॉस्पिटल में लाया, तो वर्मा के हॉस्पिटल देखते ही बोला कि यार आप लोग यहाँ से लेके जाओ इसे। मतलब मेरा भाई गाड़ी में ही पड़ा था, मेरे वो यहाँ पे मतलब उसका सीना यहाँ, मतलब उसका जो शर्त होता है ना कि लाइक आप लोगों ने टीवी सीरियल पे देखा होगा कि कोई बंदा जा रहा है तो मतलब लाइक उसका जो मतलब कि सर होता है ना कि लाइक इधर से लेटा और सर पे, तो मेरा भाई उसका सब पैर फट गया था, तो उसकी वजह से सर उस पैर पूरा फट गया था। तो उसके पैर बैठने के लिए जितनी जगह बैठी जाती है साइड में, मतलब कि मेरी गाड़ी 4 सीटर है, तो वो गाड़ी मतलब प्रॉपर जो गाड़ी थी, तो उसका जितना पैर था, तो मतलब वो उसी पे जितना टूटा फूटा पैर था वो तो उसी पे साइड पे हो गया। और मेरे भाई का सर और थोड़ा सा आधी हाफ बॉडी नीचे तक पैंट तक वो मेरे सिर्फ यहाँ मेरे छाती पे ही रुका हुआ था, मतलब मैंने पकड़े रखा हुआ था। एक समय के लिए लगा कि यार क्या हो रहा है। तो ऐसे ही से बैठे, तो यहाँ पे जब सॉरी फॉर मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा मतलब कि नहीं बोल पा रहा हूँ, तो अगर आप लोग समझ जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ से हम लोग फिर आए यहाँ पे क्या बोलते हैं वर्मा के हॉस्पिटल देखते ही थोड़ा सा बाहर आए, इधर उधर हाथ इधर उधर देखा, तो बोला कि भैया ऐसा है। भैया पहले और एक और बात, मेरे यहाँ पे इधर काकोरी मोड़ के आगे एक वर्मा हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे अगर बाई चांस कोई ऐसा मेरा कॉन्टैक्ट देख रहा है तो भैया प्लीज़ उधर ना लेके जाइए, इमरजेंसी केस तो बिल्कुल ना लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपका पैसा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। वहाँ पे मतलब सिर्फ पैसा ही है, वो बाकी उनके पास कोई काम ही नहीं है पैसा इचने के अलावा। 1 मिनट। तो उनके पास सीधा पैसा, और हम लोग वहाँ पे गए, वो बोले डायरेक्ट मना कर दिए, और हमको लोगों को सीधा समझ में आया ड्रामा।
तो क्योंकि कटा भाई, अब कट पिट गया था तो पैर मतलब कटा नहीं था, बट हाँ वो कटने की हालत में ही था, कहीं ना कहीं वो कटने की हालत में ही था। तो क्योंकि वो पूरा सड़ टाइप से वैसा लग रहा था ना, तो अब हम लोग सीधा सीधा मैं ट्रामा जाते हुए 180, और 180 की स्पीड में गाड़ी थी। अगर बाई चांस किसी को कुछ अगर आ जाता ना तो ख़त्म था बंदा पक्का। पर भगवान भगवान की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग ट्रामा में पहुँचे। ट्रामा मेरा मेरा शर्ट मतलब मैंने और मेरे भाई का तो इतना बुरा हाल था ही, और मेरा मेरा जितना ये आप जैसे कि देख रहे हो ना ये, और मेरा पूरा शर्ट खून से गीला। मेरे को मतलब जैसे स्ट्रेचर होता है जिससे मतलब पेशेंट को लेके जाया जाता है, जिसके मतलब ऐसा पेशेंट को लेके जाता है स्ट्रेचर, मतलब कि जिससे पेशेंट को लाते जाते हैं, तो वहाँ से मैंने कहा कि ऐसा है भाई तू अंदर चल, मतलब कि नहीं मतलब कि स्ट्रेचर मैंने भाई अब ऐसा हालत था तो तुरंत स्ट्रेचर लाया मैंने। एक स्ट्रेचर मैंने दूसरे का स्ट्रेचर उठा लिया था। तो मैंने कहा कि ऐसा है, तो फिर मैंने कहीं फिर दूसरा अरेंजमेंट। एक तो ऐसा था रात में स्ट्रेचर ढूंढने नहीं मिल रहे थे क्योंकि ड्रामा मेरा पहला था, तो मैंने जस्ट स्ट्रेचर लगाया था। तो स्ट्रेचर तो फिर वहाँ से हमको स्ट्रेचर ढूंढने को मिला कहीं से, मतलब बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट करा स्ट्रेचर का। ठीक है, तो वहाँ से स्ट्रेचर मिला तो हम लोग सीधा हॉस्पिटल के जस्ट सामने। हाँ मैं जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। तो फिर वहाँ से सीधा फिर अंदर लेके गए, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर तो बोले कि भैया सीधा पैर काटना पड़ेगा। यार मतलब लाइक हमको लोगों को लगा मतलब कि सही भाई सीधी सी बात है, जो बंदा प्रॉपर चल रहा है मतलब कि लाइक उसको दो पैरों में देख रहे हैं, और एकदम से कोई कोई एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिससे बंदा मतलब कि लाइक डॉक्टर बोलता है वहाँ पे कि उसको सीधा पैर काटना पड़ेगा। एक लेडी डॉक्टर होती है और एक जेंट्स डॉक्टर होता है कि बोलता है कि भैया पैर काटना पड़ेगा। हमारे लोगों के हक्के बक्के ढीले, हमारे लोगों का दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा था यार वहाँ पे। तो मेरा भैया बड़ा दिमाग ख़राब हुआ यार, क्या हुआ यार, कैसे क्या हुआ, मतलब कि सीधा बोले कि पैर काटना पड़ेगा। हमारे लोगों के तो ज़मीन के नीचे से पैर पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, ऐसा सीन हो गया था। तो भैया फिर कहा कि भैया ऐसा है। तो फिर हम लोगों ने भी कहा यार मतलब कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था वहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने फिर ऐसा किया कि अब वो पैर काटने को बोले तो भैया हम लोग सहम सा गए। भाई अगर कोई आपसे बोल दे कि भैया आपके भाई का पैर कटेगा तो यार भाई कोई भी दहल जाएगा। ऐसा था उस भाई की मेरे कंडीशन, मतलब पैर बहुत पूरा फट सा गया था। तो बोले कि भैया पैर काटना पड़ेगा। तो यार फिर मैंने कहा कि यार मतलब कि रोने से लग गए, मतलब क्या बताएं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़, वैसा दर्द आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो ऐसा वो दर्द हुआ एकदम से हमारे लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि रिक्वेस्ट किया कि भैया ऐसा है कि मतलब डॉक्टर से कहा कि मैं रोने लग गया डॉक्टर के सामने। मैंने कहा कि अगर ऐसा था कि वहाँ पे ऑपरेशन, भाई ट्रामा बहुत बड़ा, लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ट्रामा, ट्रामा सेंटर। तो वहाँ पे भाई एक पेशेंट नहीं, हज़ारों हज़ारों की तादाद में, पचासों हज़ारों की तादाद में पेशेंट होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि बोले कि तुम्हारे मतलब कि जो ऑपरेशन क्या होता है ना, मतलब कि लाइक ऑपरेशन का वो होता है ना ऑपरेशन रूम। तो बोले कि पहले तो 1 से 1.5 हफ्ते की पेंडिंग है पेशेंट की, और बेड सारे पेशेंट वाले ऑपरेशन वाले जितने बेड थे वो सब भरे हैं, मतलब फुल हैं, और अगर आपको ऑपरेशन कराना हो तो 1.5 हफ्ते बाद आइएगा। मेरे भाई का पैर अब भी टूटा पड़ा है, तो मैं टूटा पड़ा उस खून निकल रहा है, तो मैं 1.5 हफ्ते बाद में क्या घास चराने आऊँगा पैर उसका लेके? भाई 1.5 हफ्ते बाद में उसका क्या क्या उसके सिर्फ उसकी क्या जान निकलवाने होंगे उनके पास कि लो उसको लो ये छुरा मार दो और वो मर जाए?
तो ऐसा हुआ, मैंने कहा कि भैया ऐसा है। तो मैंने डॉक्टर के सामने रोया, मतलब कि एक डॉक्टर को थोड़ा साइड में लेके जाके, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि, तो मैंने ऐसा कहा कि डॉक्टर, उसके सामने मैं फूट फूट के रोया कि मैंने कहा कि सर बता दीजिए बता दीजिए। तो ऐसा बोला कि मैंने कहा कि सर अपने आप प्रश्न, मतलब कि आप अपना अपना पर्सनल राय दीजिए, मेरा भाई की जान खतरे में है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, यहाँ से आप लेके जाओ, क्योंकि ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेशन वाले बेड भी खाली नहीं, और ऊपर से 1.5 हफ्ते की पेंडिंग, तब तक आपके भाई का पैर जाएगा सड़। तो हम लोग डर से सहम गए। तो फिर एक गांव वाले डॉक्टर हैं डीके करके, तो वहाँ से हमको लोगों को एज अ कॉन्टेक्ट मिलता है कि लाइक एक बालागंज चौराहा पे एक नोवा हॉस्पिटल करके है। तो नोवा हॉस्पिटल में गए हम लोग। तो नोवा हॉस्पिटल में जाते टाइम पे हम लोगों को, फिर नोवा हॉस्पिटल में जस्ट एंटर किए, तो कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं था, हाँ, बट सुविधाएं लगभग सब थी वहाँ पे। तो हम लोग नोवा हॉस्पिटल के अंदर एंटर किए। तो जैसे कि हम लोग जस्ट नोवा हॉस्पिटल के अंदर एंटर किए, तो मेरे भाई का ऐसा होता है ना, जब प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे लाइक, मतलब कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे सब कुछ, मतलब कि सब फास्ट होता है। जहाँ पे भाई सीधी सी बात है, जहाँ पैसा है वहाँ पे काम फटाफट होगा। तो वहाँ पे सीधा हम लोगों सीधा, मतलब मेरे भाई को एडमिट कर लिया और तुरंत ही इलाज चालू कर दिया। और ट्रामा वाले ने पता क्या किया था मेरे भाई के पैर के साथ में? तो वो मेरा भाई ऐसा था कि मेरे जितना ये घुटना होता है ना, जो कटोरी होती है अपना, जो मतलब जब आप पैर इधर उधर घुमाओ तो एक कटोरी होती है यहाँ पे, तो वहाँ पे कटोरी पूरी सड़ सी गई, मतलब कि खाली सी हो गई थी वहाँ पे कटोरी, मतलब थी ही नहीं, क्योंकि भाई खंबे में पैर लड़ा, वहाँ पे कटोरी पूरी हो गई खाली। तो भाई सीधी सी बात है। और वहाँ पे ट्रामा वालों ने साले मादक चौथ कहीं कि उन्होंने ये किया कि भाई सीधी वो जो है ना, उन्होंने पट्टी डाल दी थी, पट्टी डाल दी थी, जो पैर होता है ना, घुटना होता है ना, वहाँ पे पट्टी डाल दी थी। भाई सीधे वो जो घुटना होता है ना, उसमें पट्टी डाल दी थी पैर सीधा करने के लिए। अब मेरा दिमाग नहीं कम, मतलब कि जितने टाइम वो मनोवा में प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ पे देखा कि पट्टी डाल के साले पट्टी वट्टी डाल के पैर सीधा करके भेजे हैं। हमारा लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा है कैसे, कि अगर 1-2 दिन और रहता तो तब भी उसका पैर सड़ जाता। तो फिर अब हम लोगों ने फिर पट्टी वट्टी, वहाँ पे उसका इलाज चला। तो पहले 2-3 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा लगा कि हाँ सब बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसका ऑपरेशन तीसरे चौथे दिन ऑपरेशन हुआ। अप्रॉक्स 17 तारीख को उसका एक्सीडेंट हुआ, तो अप्रॉक्स 21 या 22 को उसका पैर का ऑपरेशन था। और 2 लोगों का, एक गांव वाले लड़के का और एक मेरे भाई का ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो अब ऐसा था कि एक मेन पॉइंट ये होता है कि मेरे भाई का जो पैर सड़ चुका था, मतलब कि लाइक, क्योंकि मेरे भाई को अप्रॉक्स आधा घंटा मेरा भाई पानी में ही पड़ा रहा था। जहाँ पे मेरा भाई मतलब टक्कर हुई, उसका पैर खम्भे में लड़ा, तो उसका भाई फ्रैक्चर हो गया, कटोरी वटोरी सब निकल गई। तो वो सब पूरा पूरा पानी में चला गया, मतलब पानी में, पानी ऊपर से गोबर वहाँ पे था, गोबर के कीड़े, पानी के कीड़े, कचड़े के कीड़े, तो भैया सब सब उसके पैर में घुस गया। तो उसकी वजह से उसके पैर में आ गया वायरस। तो हम लोग वहाँ ले गए। तो भैया ऑपरेशन वालों ने, भाई सीधी सी बात है, जो खराब चीज़ें थी वो हटा दी, मतलब कि लाइक जो गंदगी थी वो हटा दी, वो मतलब कि सब साफ कर दिया। और पर जो वायरस हो गया था भैया, वो वायरस तो, अब वायरस तो जानते हो कैसे बढ़ता है भाई। वो वायरस की तो पहले दवाई नहीं दी गई थी भाई। पहले तो ऐसा था कि जितना अंदर की गंदगी है, जितने में मांस गंदा हो गया वो सब काटो, तो वो सब काटा और जस्ट ऑपरेशन हो गया। तो अप्रोक्स 3-4 दिन के बाद वो हुआ ऑपरेशन। ऑपरेशन के 3-4 दिन के बाद ऑपरेशन, मतलब 3-4 दिन हो गए थे ऑपरेशन किए हुए डॉक्टर्स को। तो देखा कि वो पैर काला पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा काला पड़ रहा है। तो यार इतना सारा, कहीं ना कहीं वो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उसे, मतलब कि पैर देखा कि यार काला पड़ रहा है पैर। पर कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर्स की बहुत बड़ी गलती थी। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप, मतलब कि आप ऐसे जगह पर, एक ट्रामा जो हॉस्पिटल जहाँ से मैंने अपने भाई को निकाला था ना, ट्रामा लखनऊ का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल, मतलब कि आप ट्रामा में पता क्या होता है कि ट्रामा में लाइक आपको बस एक बेड की पोजीशन, वहाँ पे बेड्स होते हैं ना, कि अगर आप जितना ऊपर, आपका जैसे कि पेशेंट को एज अ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अंदरूनी प्रॉब्लम है, तो आप उसे इमरजेंसी केस बना के, और थोड़ा पहुँच तो होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ पे पहुँच मैटर नहीं करती है, पर थोड़ा बहुत तो भाई ऐसे होता नहीं कि थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत आपको पहुँच से जो मतलब बेड का लेवल होता है ना, जैसे कि जनरल बेड होता है, देखो प्राइमरी होता है, जनरल होता है,
एक प्राइवेट करके भी बेड होता है वहाँ पे मतलब कि जिसका सिस्टम टाइट होता है, तो वहाँ पे पेशेंट को ऐसे ही रखा जाता है, मतलब कि वो अपने पेशेंट, भाई सीधी सी बात है, अगर आपका भाई जाएगा, मतलब कि सीधी सी बात, अगर मेरी जगह पर आपका भाई होता तो आप उसे भी एक ऐसे जगह पर रखते प्राइवेट बेड जहाँ पे हर सुविधाएं होंगी उसको। तो जस्ट हमने लोगों ने भी ऐसा सोचा यार कि प्राइवेट बेड था, तो ऐसा मतलब कि अगर ट्रामा में गया हो तो सीधी सी बात है, आपको प्राइवेट प्राइवेट नहीं बट हाँ सिस्टम थोड़ा होना ही चाहिए वहाँ पे। तो क्योंकि भैया देखो, हॉस्पिटल हॉस्पिटल का मामला ये होता है कि लाइक कि भाई सीधी सी बात है, अगर थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल में सिस्टम है और ख़ासकर ट्रामा में मतलब कि ट्रामा में जीने से मरने तक पूरी सुविधा है। सीधी सी बात है, ट्रामा में जीने से मरने तक की पूरी सुविधा अवेलेबल है। तो अब सीधी तो अब इधर आ गए हम लोग, नोवा में आ गए, तो नोवा में कुछ कुछ डॉक्टर्स की बहुत बड़ी गलती रही है। डॉक्टर इलाज तो कर रहे थे बट हाँ सही से नहीं कर रहे थे। वो मतलब कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो पहले तो उसका जब 3 दिन हो गया, जब उसका 3 दिन हो गया, अप्रॉक्स 20-21 को ऑपरेशन हुआ, तो नहीं 23 को ऑपरेशन हुआ, 20 या 21 या 23 को ऐसा हुआ ऑपरेशन हुआ। तो भाई अब ऐसा था कि ऑपरेशन हो गया, तो अब ऐसा लगा कि लाइक बोले कि अब ऐसा है कि तू 3 दिन तक, मतलब कि होता नहीं कि घाव भरने का, कि घाव भरने तक का वेट कर लो। तो वो बोले कि भैया ऐसा है कि आप घाव भरने तक का वेट कर लो, भाई जितना जितना सारा पैर में जख्म हो गया, तो बोले कि घाव भरने का आप वेट कर लो। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। वो बोले कि ऐसा बोले कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तो भैया हम भी हैप्पी थे कि लाइक मेरा भाई ठीक हो जाएगा। तो भैया ऑपरेशन, अब वो 3-4 मतलब कि 23 तारीख को ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन हो गया तो 3-4 दिन का भैया बोले कि भैया इतना, भाई सीधी सी बात है, घाव भरने में टाइम लगता है। तो टाइम लगने से मतलब कि लाइक बोले कि टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि भैया कोई बात नहीं, टाइम लगेगा बट मेरे को मेरा भाई सही चाहिए। और मैंने कहा ऐसा कि टाइम जो लग रहा है लगने दो बट हाँ मेरा भाई मेरे को सही चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद पता नहीं 5-6 दिन के बाद अप्रॉक्स 29 या 30 तारीख को मेरे भाई का पैर काला पड़ने लगा, थोड़ा थोड़ा पैर काला पड़ने लगा। उसको ऐसा ऐसा दर्द, थोड़ा बहुत दर्द नहीं हुआ, इतना दर्द हुआ ना, अगर कोई और आदमी होता, मैं होता तो मर जाता, जहर खा के मर जाता, ऐसा सिस्टम था। आप मान लो उसको इतना दर्द हुआ, आप इमेजिन कर लो, जो 6-6 घंटे के हाई डोज होते हैं, मतलब कि एक लेवल पे हाई डोज होते हैं ना, तो वो उसके लिए आधे आधे घंटे का खेल था। आधे घंटे में उसका उसका असर ख़त्म हो जाता था। आप इतना दिमाग में डालो कि 6-6 घंटे का प्रॉपर, जो 6 घंटे का प्रॉपर इंजेक्शन होता है दर्द वाला, पेन वाला, तो उसको आधे आधे घंटे में वो दर्द इंजेक्शन बस असर दम तोड़ देता था। वो भैया दम इंजेक्शन था, वो दम तोड़ देता था। इतना इतना मेरे भाई का घाव फटा था। और उसके बैक लगा, बैक में ये होता है कि लाइक बैक में जितना कूड़ा कचरा होता है ना, तो मतलब लाइक जैसे कि पैर, जैसे कि आपका पैर कट गया है, हाथ पे पैर बचा हुआ है, तो मतलब कि वहाँ पे आपको मतलब कि कूड़ा कचरा घुस जाए या कीचड़ घुस जाए, तो वहाँ पे एक बैक होता है, वहाँ पे एक बैक लगता है इसके बाद में, कि लाइक जितना कूड़ा कचरा गंदगी है उसके लिए खींचने के लिए बैक लगता है। तो वहाँ पे जस्ट उसे बैक लगाया। और बैक, अब मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ उसके सबसे बड़ा, एक वो जो वैक लगता है वो 22 दिन में भरता है, 22 दिन में भरता है। वो 300 ml का होता है, मतलब कि लाइक वो वैक होता है, मतलब वैक होता है, वो सब जितना मतलब कीच कचड़ा होता है वो घसीटता है वैक। तो ऐसा था कि उसको वैक लगा दिया गया। तो वो वैक जो 300 ml का था ना, वो 21 या 22 दिन में भरता था। और मेरे भाई में ऐसा सीन हुआ कि वो 12 घंटे में भर गया। इतना कूड़ा कचड़ा था उसके पैरों में, वो 20-22 दिन में 20-22 दिन का 12 घंटे में भर गया। जा रहे हैं, वो 20-22 दिन में भर गया। अब साला दिमाग नहीं गया हम, मतलब कि लाइक वो दिमाग उतने टाइम ये नहीं काम किया कि लाइक वो मतलब भर गया। तो हमारे लोगों का जैसे कि डॉक्टर बोले कि भाई जो मेडिसिन वाला, जो मतलब कि एज अ मेडिकल वाला सिस्टम होता है ना, कि 20-22 मतलब कि 20-22 दिन का 12 घंटे में भर गया, एक बहुत बड़ी बात होती है, एक वेरी हाई लेवल वो था। हमारे लोगों की गांड फट के रहेगी भैया। अरे हम लोग रुआसे टाइप हो गए कि यार इतना जल्दी कैसे भर सकता है। तो वो एक बार नहीं, दो दो बार भरा, एक 12 घंटे में भरा, एक 13-14-15 घंटे में भर गया। अब हमारे लोगों का दिमाग ना काम करे भैया। अब उसके जब धीरे धीरे वायरस बढ़ने लगा, तो मेरे भाई का पैर काला पड़ते गया।
काला पड़ते गया, उसका दर्द एक हाई लेवल पे पहुंच गया। 6-6 घंटे का इंजेक्शन 30-30 मिनट में दम तोड़ देते थे। और एक बार तो 24 घंटे का इंजेक्शन, मतलब एक स्टिकर टाइप पे आता है, वो स्टिकर लगाया तो वो 24 घंटे का मतलब कि वो 24 घंटे आराम देता है, 24 घंटे आराम देता है। तो वो सिर्फ 2 घंटे का सिर्फ मेहमान था। मतलब कि लाइक जो 24 घंटे का जो दर्द रोकता है ना, 24 घंटे का जो दर्द रोकता है स्टिकर, एक स्टिकर था, वो पेन वाला स्टिकर होता है, वो स्पेशली होता है, ऐसा इमरजेंसी केस में लगता है। तो वो स्टिकर लगाया, उसका मतलब 24 घंटे का प्रॉपर होता है, उससे प्लसिंग पे भी जाता है कि लाइक दर्द हो तो कवर कर लेगा। वो 2 घंटे का सिर्फ था, उसको सिर्फ 2 घंटे कवर किया। उसके मेरे भाई का दर्द, पैर का दर्द, क्योंकि पैर गया था कट, और जैसे जैसे वायरस बढ़ता गया तो उसका धीरे धीरे ही पैर वैर कटता गया। अप्रोक्स 3 बार पैर कटा, मेरे भाई का 3 बार पैर कटा। हम लोग डर सहम सा गए कि यार क्या होगा। और एक ऐसा समय आया कि उसका पैर कट 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 कर करके यहाँ से कूल से 5 से 6 इंच का बचा, 6 से 7 इंच का बचा। अब वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि पहले डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नोआ वालों की गलती थी वहाँ पे नोआ वालों की गलती ये थी कि जो जांच आपको पहले, क्योंकि जब भाई आपका एक मेरे भाई का जब पैर कटा तो भाई वायरस था तभी पैर काटा गया। अगर वहाँ पे मेरे भाई का, तो वहाँ पे आप एक जांच जो मतलब अंदर बाहर करके जो ईसीजी कुछ करके होते हैं, मतलब वो थोड़ा उसका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, बट हाँ एक जांच होती है। तो वहाँ पे ऐसा था कि वो जांच उन लोगों ने वो जांच नहीं कराई थी, जब मतलब उससे पता चल जाता है कि वायरस, जो बैक्टीरिया वाले वायरस होते हैं वो कहाँ तक पहुँचे। वो जांच, वो जब मेरा भाई बिल्कुल 3-4 दिन का मेहमान रह गया, तब वो जांच कराई, तब बोले, अब उनको समझ में आएगा कि ये बचेगा नहीं लड़का। तो हमारे लोगों के बत्ती बन के घुस गए कि भैया इसको ले जाओ, इसको ट्रामा ले जाओ, पीजीआई ले जाओ, इधर ले जाओ, चरक ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। क्योंकि भैया उन्होंने उन्होंने सब पूरा पैसा खींच लिया। अप्रॉक्स जो भी था, मैं भाई, मेरा भाई पैसे से बहुत ऊपर है। अगर मेरे को पूरी ज़मीन भी बेचनी पड़ती, अगर मेरे भाई को ठीक करते देते तो मैं अपनी पूरी ज़मीन बेच देता। बाकी चाहे मैं चाहे जैसे रहता, आई डोंट नो। बट भाई आप लोगों ने इतना सारा पैसा भी खींचा, आप लोगों ने इतना सारा पैसा भी खींचा, और मेरे भाई की जान भी चली गई। अप्रोक्स 7 से 8 लाख रुपए खींचा इन्होंने, मोटा मोटा 7 लाख रुपए खींचा। और आने जाने का खर्चा, भाई आने जाने का लाइक खर्चा वो लगभग 8 या 8.5 लाख तक, 8 साढ़े 8 ही हो गया, 8.5 ही तक पहुंच गया था। भाई इतना वहाँ पे पैसा खींचा गया हमारा लोगों का। और वहाँ से बोले भैया, जब जब पूरा पैसा चूस लिया, और जब समझे कि भैया वो जो जांच थी, वो मतलब कि जो बैक्टीरिया वाली जांच थी जिससे पता चलता है कि कहाँ तक वायरस पहुँचा, वो सबसे लास्ट में कराई। अब मेरे भाई का डेट 4 तारीख को अप्रॉक्स 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के पास आसपास डेट हुआ था उसका, मतलब वो उसका ख़त्म हुआ था मेरा भाई, ठीक है। और वहाँ पर उसका 3 दिन पहले 1 तारीख को, तो वो बोले कि ऐसा है, यहाँ से लेके जाओ आप। और अब हमारे लोगों के बत्ती बन के बैठ गया। मतलब कि नहीं, सॉरी 4 तारीख को था मेरा भाई को, 4 तारीख को डेथ हुई थी। तो 3 तारीख को जब उसका पैर कूल जो होता है ना, जहाँ कूल होता है, जहाँ मेन पार्ट होता है सभी का, तो वहाँ से जस्ट 6 से 7 आंगुर का रह गया था, सिर्फ पैर रह गया था, एक पैर ही चला ही गया था, पैर गांठी सब चला ही गया था। तो वहाँ पे सिर्फ 7 कूल बचा, जहाँ तक चड्डी पहनते ना वहाँ तक ही बचा था। तो अब ऐसा हुआ यार कि वो वहाँ से बत्ती बन के बैठ गए। तो हम लोगों ने 3 तारीख को, वो हमारे बत्ती बन के बैठ गए सब हॉस्पिटल। वो डॉक्टर बोले कि यहाँ से लेके जाओ। वो बोले कि अगर अब ऑपरेशन करेंगे तो ये ऑपरेशन थिएटर में ही ख़त्म हो जाएगा, ऑपरेशन थिएटर नहीं तो 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। हमारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल। तो हम लोग अब फिर उसके बाद में फिर बोले कि भैया ऐसा है कि यार अब बच नहीं पाएगा, तो इसको शिफ्ट कराओ, मैं शिफ्ट करा रहा हूँ। तो भैया वो नोवा वाले डॉक्टर हैं, वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए सीधा वो ट्रामा में अपना थोड़ा सिस्टम बैठा ले कि उसको एक आईसीयू से ऊपर होता है क्रिटिकल केयर यूनिट। मतलब जो आईसीयू, मतलब कि आईसीयू में जाता है वो एक हाई होता है, एक वेरी हाई होता है, तो वहाँ पे उसे क्रिटिकल केयर यूनिट कहते हैं। तो मेरे भाई का एज अ बेड वहाँ पे दिलवाया उन्होंने। तो वहाँ पे भैया डॉक्टर, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, तो भैया अब ऐसा हुआ कि एक और जांच थी, वो मदद चौथ थे, पर पहले सीधी सी बात है, वो बहुत मदद चौथ थे नोवा वाले। आपने कुछ भी को, आई डोंट नो आप लोग कैसे
भाई मैं आपसे तब तक अच्छे से बोल रहा था क्योंकि जब तक मेरा भाई जो था ना सही था तब तक मैं बोल रहा था, बट आप लोगों ने मेरे भाई की कहीं ना कहीं पहले तो पैसा लिया और मेरे भाई की कहीं ना कहीं जान ली, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक कंफर्म 100% मिस्टेक हुई आप लोगों से। मैं आप लोगों के मुंह पे बोलता हूँ, आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया क्योंकि जब आप जानते थे, जब आपसे नहीं हो रहा था तो आप पहले बता देते, बोल रहे थे पहले, बोल रहे थे कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। कहाँ से ठीक हो गया? मेरा भाई मेरे हाथ से चला गया। तो बोले कि भैया ऐसा है। अब फिर वो हम बत्ती बन के बैठ गए। 3 तारीख को 4 तारीख को मेरे भाई की डेथ हुई थी, तो 3 तारीख को वो बत्ती बन के बैठ के साथ। तो भैया अब सब हमारे लोगों के दिमाग ख़राब। अब क्या बोले कि सब लोग सोच रहे थे कि भैया अब जो होगा तब नुआ में ही हो जाएगा। तो बोले कि नुआ में। और फिर एक टाइम फिर ऐसा था कि मेरे माइंड में दो दो चीज़ें चल रही थी। पता क्या चल रहा था? एक ये चीज़ें चल रही थी, अगर मैंने कहा कि नुआ में अगर ऑपरेशन हो भी जाता है उसका, क्योंकि कूल से सिर्फ 6 इंच बचा था, तो मैंने ये सोचा कि अगर एक मैंने अपने 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 माइंड में सोचा कि अगर उसका 6 से 7 इंच का कूल बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि अगर यहाँ रहेगा, अगर उसका काटा भी, तो अगर भाई सीधी सी बात है, वायरस अगर पेट और या आँत तक पहुँच गया तो कितना दर्द होगा। आपकी ये साइड से जो उंगली होती है ना, ये कट जाती है तो आपकी गांड फट जाती है, सबकी गांड फट जाती है। तो आपका उसमें क्या होगा आप मेरे को बताओ। भाई आप लोगों का फिर वही पैर, अगर वहाँ तक ये जो वायरस था कूल तक था, ये कूल अंदर अंदर पहुँच जाता और पैर में किडनी उडनी में चला जाता तो कितना दर्द होता उससे। तो मैंने कहीं ना कहीं मैंने फोर्स किया कि भैया चलो 2 मूड पे हम लोग ट्रामा लेके गए। मैंने ये सोचा कि यहाँ पे रहेगा, उसको जब ये किडनी और ये गुर्दे में जाएगा, मूत्रालय में जाएगा, तो भाई उसको कितना दर्द होगा, चिल्लाएगा तो मैं नहीं देख पाऊँगा। तो फिर हम लोगों से वहाँ से सीधा, फिर वहाँ से हम लोग सीधा ट्रामा में शिफ्ट कर दिए। मेरा डिसीज़न था कि भैया ट्रामा में लेके चलो। मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। और सब मेरे भाई लोग सब लोग चले, मेरा भाई और बाकी मेरे बुआ के लड़के और मेरे भैया, गांव के भैया लोगों ने मेरा पे इतना मैं एहसान किया है कि मैं मैं गांव के एक भैया हैं, तो मतलब कि बवन भाई हैं, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा मतलब कर्जदार हूँ, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ मैं। तो भाई सीधी सी बात है, वो भैया सब ड्रामा में सब रुके, सब लोग रुके और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, मतलब लाइक वो शुरू से आखिरी तक मेरे भाई लोगों के साथ में रहे और साथ में सब कुछ किया। तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट ड्रामा में ले गए। अब 3 तारीख को, जैसे क्योंकि 4 तारीख को मेरा भाई ख़त्म हुआ, तो 3 तारीख को हम लोग ड्रामा ले गए। 3 तारीख को ड्रामा ले गए, तो फिर वहाँ पे इतना दवाई लिया, इतना ऐसा था कि 8 से 9 बंदे थे वहाँ पे, सब ले लेके दवाई परेशान। मतलब लाइक इधर जा रहा हूँ क्योंकि ड्रामा में होता है कि इमरजेंसी केस में, भाई मेरे भाई का वैसे भी बहुत इमरजेंसी केस था, तो डॉक्टर इधर आता नहीं, उधर डॉक्टर बोलते जाओ ये दवाई ले आओ, वो दवाई ले आओ, ये दवाई ले आओ, वो दवाई ले आओ। हम लोग बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल, हम लोग भागते भागते परेशान। वहाँ से चौराहा है था, वहाँ पे एक चौराहा था, वहाँ पे सब बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हैं, तो हम लोग वहाँ से जस्ट फिर इधर दो आते नहीं, उधर दो उधर चले जाते। एक बंदा से बड़े बुजुर्गों को छोड़ दिया था। मैंने कहा कि भैया मामा आप रुको, मैंने कहा कि मामा आप रुको, और हम लोग जाके दवाई 7-8 बंदे प्रॉपर थे और सब प्रॉपर चक्कर मार रहे थे। तब भी वो डॉक्टर जो होता है ना अंदर से, वो पर्चा ला के पर्चा ला के वो बोल रहा है कि दवाई ले आओ दवाई ले आओ, हमारी लोगों की गांड फट रही। साला एक तो 3 मंजिल पे मेरा भाई था क्रिटिकल केयर यूनिट में, आईसीयू से ऊपर, तो मेरा दिमाग हम लोगों को वैसे ख़राब। अरे मतलब कि इतना ऊपर था, ऊपर से दवाई थी वो चौराहे पे लेने जानी पड़ती थी। अरे मतलब हम लोग वहाँ से इतना परे, मतलब 8 बंदे थे। बताओ, आप लोग सोच सकते हो कि 5-5 मिनट में पर्चा निकल के आया और बोले कि ये दवाई ले आओ वो दवाई ले आओ। तो भाई इतना बड़ा सिस्टम उसका था कि मतलब इतनी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर आता, उसका असिस्टेंट आता, बाहर के जो चौकीदार थे वो आते कि बोलते कि भैया जाओ ले आओ जल्दी ये दवाई ले आओ, फटे से वो दवाई ले आओ। तो हम लोग लाते लाते परेशान, हमारे लोगों की जान निकल रही कि भैया इतना दवाई क्यों मंगा रहे हो। और एक बार में दवाई नहीं बोलते थे, 75 चक्कर मरवाते थे। और वहाँ पर भैया अंदर मेरे भाई का। और एक और बात, और एक बात और कि जब ऐसा था मेरे भाई का एडमिट क्रिटिकल केयर में 1:37 या 57 मिनट पे उसका एडमिट हुआ था, क्रिटिकल केयर में एज आ एडमिट हुआ था। उसका 12 या 13 बेड नंबर था। तो वहाँ पे ऐसा था कि उसको एडमिट हुआ, तो 1:00 पे उसका इलाज चालू हुआ था। ऐसा होता है क्रिटिकल केयर में, देखो मैं ये बवाला नहीं बताऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा बवाला बताया हूँ। तो उसका एक क्रिटिकल केयर यूनिट में
तो मतलब कि लाइक उसका 1:37 पे 37 से 47 पे तो वहाँ पे उसका ऐसा इलाज चालू हुआ। भाई उसको क्रिटिकल केयर में उसको इतना ठंड लग रहा था भाई, इतना ठंड था वहाँ पे भैया, उसका जान वैसे भी निकला जा रहा था। वो सिंगल कपड़ा पहने हुआ था, नीचे डायपर पहना हुआ था। और भाई मतलब इतना उसको दर्द हुआ कि आप लोग समझ नहीं सकते, इमेजिन नहीं करते कि इतना उसको दर्द हुआ कि यार मेरे को मतलब मेरे को रूह कांप जाती है, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जितने टाइम मैं बोलता हूँ। से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते जितना उसको दर्द हुआ। तो फिर हम लोग इतना सारा मतलब, और सुबह होता, रात को ऑपरेशन होता है 3 बजे, और 3 या 4 या 5 बजे ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं। 3 या 4 या 5 बजे ऑपरेशन के लिए उसके लिए उस बंदे मतलब मेरे भाई को लेके जाते हैं। मेरे भाई को ऑपरेशन करने के लिए ले जाते हैं कि उसका था कि थोड़ा सा दवाई, जैसे कि कोई होता है नहीं कि प्रोसेस पहले से दवाई वाई चढ़े उसके बाद ऑपरेशन होता है ना, तो वैसा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन भी हो गया, और उसके मांस के जो क्योंकि बैक्टीरिया था, तो उसके पैर का जितना बैक्टीरिया निकाल के, मतलब कि मांस था ना जितना, तो वो मांस जितना सब उठा के, मतलब कि लाइक जो मांस वास था ना, तो वहाँ से मांस के टुकड़े उसको मतलब एज अ लैब पे टेस्टिंग के लिए भेजे गए, चेकिंग के लिए भेजे गए। तो मांस के टुकड़े जो उसके थे ना, तो वो टेस्टिंग के लिए भेजे गए। और रिपोर्ट भी कब आई? 12 बजे, जब मेरा भाई ख़त्म हो चुका था। पहले तो हम लोग लेट से पहुँचे थे ड्रामा हॉस्पिटल में। अब उसकी जब वो रिपोर्ट आती है तो भैया इतना बैक्टीरिया था कि लाइक, अब फिर सुबह उसका ऑपरेशन हुआ 5 बजे, उसका अप्रॉक्स 3 घंटे ऑपरेशन चला। तो फिर उसको फिर क्रिटिकल केयर यूनिट में ले गए अंदर ऑपरेशन करने के बाद में। तो फिर बाद में फिर उसको उसका ब्लड गिरने लगा, उसकी बीपी कम ज़्यादा होने लगी, ब्लड प्रेशर हाई बढ़ने घटने लगा। हमारे लोगों की जान निकल रही, क्या हो रहा है। और फिर एकदम से डॉक्टर्स ने मांग लिए 4 यूनिट खून। अब हमारे लोगों की, क्योंकि ऐसा था कि मैं भी खून निकलवा चुका था, मेरा भाई भी खून निकलवा चुके थे, मेरे भैया लोग सब खून निकलवा चुके थे। अब हमारे लोगों का दिमाग नहीं काम करे कि हम लोग खून कहाँ से लाएं। तो फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं से दो यूनिट खून इंतज़ाम किया। 2 यूनिट खून का हम लोगों ने इंतज़ाम किया। तो फिर 1 यूनिट खून चढ़ते चढ़ते फिर चढ़ गया मेरा भाई। और अब मैं बस सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि मतलब लाइक, वो भाई मेरा भाई था यार, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर 1 यूनिट खून चढ़ रहा था, मतलब 4 यूनिट खून मांगे थे। तो क्योंकि खून जो यूनिट का खून होता है ना, तो 4 यूनिट खून मांगे थे, तो 2 यूनिट सिर्फ हम लोग खून अरेंजमेंट कर पाए थे। भाई अगर आपसे कोई बोल दे कि 4 यूनिट खून बहुत होता है, 4 यूनिट खून बहुत होता है इंतज़ाम करने में, ऐसा 1 घंटे में कोई इंतज़ाम नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं, एक तो इतना सीरियस था कि मतलब आधे घंटे में प्राण निकलने हैं, 10 मिनट में प्राण निकले, कोई पता नहीं था। बट हाँ, अपनी तरफ से जो कोशिश हुई वो किया गया। 2 यूनिट खून का इंतज़ाम किया गया। और 1.5 घंटे की टाइमिंग दिए थे, और 1 घंटे में हम लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि भाई कैसे भी करके 2 यूनिट खून किया। तो अब एक एक 2 यूनिट का खून आ गया, तो हमने लोगों ने डॉक्टर्स को दिया कि भैया डॉक्टर जी आप मतलब कि डॉक्टर आप ऐसा है कि आप 1 यूनिट खून चढ़ाओ और मैं 2 यूनिट का, क्योंकि 2 यूनिट हम लोग ला चुके थे, और 2 यूनिट खून का हम लोग बंदोबस्त कर रहे थे। और मतलब 2 आ चुका था, और दो और लाने का था, और 2 बंदे का इंतजाम भी करता, दोनों बंदे आने वाले भी थे। पर अब 1 यूनिट खून चढ़ते करते, और उसके बाद लास्ट में मेरा भाई सीधा अप्रॉक्स 12:30 बजे 4 यूनिट खून मांगे थे, तो 1 यूनिट खून चढ़ रहा था। तो फिर सीधा फिर क्या, अब जब डॉक्टर्स को कुछ नहीं समझ में आया तो सीधा वेंटिलेटर पे डाल दिया मेरे भाई को। मेरा भाई मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं मेरे हाथ पैर। तो फिर सीधा वेंटिलेटर पे मेरे भाई को कर दिया। और वेंटिलेटर ये होता है कि लाइक, वेंटिलेटर जब तक चलेगा तब तक बंदा जिंदा रहेगा। वेंटिलेटर चांस होता है कि लाइक, या तो इधर 100% चांस होता है वेंटिलेटर,
लास्ट में जब कुछ नहीं होता तो 100% चांस होता है जीने का, 100% मरने का भी चांस होता है वहाँ पे वेंटिलेटर पे। तो भैया वेंटिलेटर पे भैया फिर ख़त्म हो गया मेरे भाई 12:30 बजे। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइक संगति भाई, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, जो संगति आप लोग बहुत सही मतलब कि सही करो कि मतलब मैं भाई जो जो हुआ सो हुआ, पर फिर भी अब जो हो गया तो मैं उसको नहीं 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 कर सकता या नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। जो विधाता की देन है, जो आया है वो जाएगा। मैं भी आऊँगा, मैं भी आया हूँ, मैं भी जाऊँगा। आप जो देख रहे हो आप भी आओगे और आप जियोगे। मतलब जब एक बार ये पृथ्वी का एंड होना है, मतलब लाइक पृथ्वी है जब जन्मी है तो ख़त्म भी होगी। तो भाई सबका एक स्टार्ट से एक एंड पॉइंट होता है। तो मेरे भाई का साथ यहीं तक साथ था, उसकी जर्नी यहीं तक थी, उसकी ज़िंदगी यहीं तक थी। तो फिर अब फिर सीधा भैया ख़त्म हो गया। तो फिर अप्रॉक्स और फिर उसके बाद पोस्टमास्टम हुआ। तो वहाँ पे भैया उसका मेरे भाई का पोस्टमास्टम हुआ। तो फिर क्या फिर अप्रॉक्स पोस्टमास्टम में वो बोले कि भैया पोस्टमास्टम करना पड़ेगा। हम लोगों को कह रहे थे कि भैया पोस्टमास्टम ना करो, हमारे लोगों का दिल दहल रहा था वैसे। तो पोस्टमास्टम क्योंकि वो पहले एक बार एक्सीडेंटल केस था, क्योंकि एक महीना पहले ट्रामा से निकाल के नोवा में ले गया, फिर नोवा से लेके जब लास्ट टाइम आया मेरे भाई का, फिर हम ट्रामा में डाले तब, क्योंकि वो पहले से केस दर्ज हो चुका था, मतलब एक रजिस्टर्ड हो गया था ऑनलाइन पे। तो बोले कि ऐसा है भैया, पहले तो आप यहाँ पे आए थे और दूसरा एक्सीडेंटल केस है, तो भैया सीधी सी बात है इसका पोस्टमास्टम होगा। तो कैसे भी करके हम लोगों ने अरेंजमेंट बनवाया, थोड़ा सा अंदर वाले को घूस दिया। तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे टाँके मरवाए थे, जस्ट जो फ़ोटो जाता है फ़ोटो जाता है, मतलब लाइक जो अंदर के डॉक्टर होते हैं, मतलब जो एज आ इंक्वायरी टाइप होता है ना, तो उनको सिर्फ यहाँ से टाँके मरवा के कि मतलब लाइक ऊपर सिर्फ फेस दिखे कि हाँ ऑपरेशन वो हुआ है, टाँके लगवा के कि पोस्टमास्टम हुआ है। तो फिर देन सब संस्कार देहन से अंतिम संस्कार हुआ। तो फिर यहीं से कहानी ख़त्म होती, और कहानी नहीं, ये सब रियल ही है। और आप लोगों से यही विनती है कि भैया संगति बहुत मैटर करती है। आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों के माँ बाप, आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों से ज़्यादा आप लोगों के माँ बाप की उम्मीदें हैं आपके ऊपर। अरे अपना नहीं, अपने माँ बाप का तो सोचो आप लोग। बस यही विनती है कि आप लोग हमेशा खुश रहो, और हमेशा मैंने बोला संगति बहुत मैटर करती है लाइफ में। आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई कभी ऐसी संगति में न जाना कि आप लोगों के साथ ऐसा हो जैसा मैंने बताया, मतलब कि मैं किसी के ऐसा मतलब जैसा हुआ मेरे साथ, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ भी ऐसा हो। तो बस यही विनती है कि आप लोग हमेशा मतलब गाड़ी बहुत धीरे चलाएं। आप भले ही 5 मिनट लेट पहुँचे, बट हाँ सेफ पहुँचें। तो बस यही मेरा बोलने का आशय था। और आप लोग ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा, और दारू शराब बिल्कुल नहीं पिएगा आप लोग। कहीं ना कहीं दारू मेरे भाई को खा गई, दारू खा गई, बुरी संगति खा गई। और चलते हैं, और बस राम राम सभी को। पर बस आप लोग बस ज़्यादा नशा एक मीडियम पे हर चीज़ होता है। तो अलविदा चाहूँगा आप लोगों से, और राम राम सभी को। तो ये लाइफ जो है ना, अगर आप लोगों को कुछ इससे मेरा ये मैं अपना पर्सनल चीज़ ये सब बताया हूँ, तो मेरे बोलने का आशय ये है कि लाइक आप लोग आप लोग उस चीज़ को सतर्क रहें, उस चीज़ से सेव रहें। आप लोग जैसा बोला, तो आप लोग मतलब जो चीज़ मैंने बोला है, मैं ऐसा कोई पॉपुलैरिटी या इन्फ्लुएंसर बनने का, बड़ा क्रिएटर बनने का नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग उस चीज़ से सतर्क रहो, जैसा मेरे से हुआ या मेरे भाई से हुआ, उस चीज़ से आप लोग सतर्कता बनाए रखो। उसी चीज़ को आप वो जो गलती है जो मेरी और मेरे भाई की लोगों की, उस गलती को ध्यान में रखते हुए आप लाइफ अपना जियो। तो अलविदा लेना चाहूँगा आप लोगों से, और बस आप लोग हमेशा खुश रहें, और बस राम राम सभी को। और ये लाइफ में सेव करने जा रहा हूँ।